गुड मॉर्निंग। हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। नेक्स्ट यूनिट आपका है यूनिट 4। समझिए, ये आपका है यूनिट 4 फंक्शन। नेक्स्ट यूनिट है आपका फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन भी प्रोग्राम में एक प्रकार से सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। किसी प्रोग्राम को तैयार करते समय कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें कुछ कोड्स के कार्य होने पर प्राप्त परिणाम को प्रोग्राम में अनेक स्थानों पर प्रयोग करना पड़ता है। इसी स्थिति में उन कोड्स को बार बार न लिखकर फंक्शन के रूप में मेन फंक्शन के बाहर परिभाषित करने या करके एक ही स्थान पर प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सकता है और फंक्शन से प्राप्त परिणाम को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए उन फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। फंक्शन आपके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 यूजर डिफाइंड फंक्शन, नंबर 2 बिल्डिंग फंक्शन। नंबर 1 आप समझ लीजिए इनबिल्ट, जिसे हम बोलते हैं इनबिल्ट or built-in function। built-in function। Number 2 user defined function। user defined function। Inbuilt function are built-in function। Number 2 user defined function। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? पहले इनबिल्ट फंक्शन आप देखिए क्या होता है। इनबिल्ट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनके प्रोटोटाइप प्रोग्रामिंग भाषा सी का हेडर फाइल में सुरक्षित होता है। हेडर फाइल आपको पता होना चाहिए, HADER हेडर फाइल। हेडर फाइल में क्या क्या पाया जाता है आपका? studio.h, दूसरा conio.h, नेक्स्ट character type.h, नेक्स्ट math.h, नेक्स्ट string.h, नेक्स्ट standlib.h। प्रोग्राम में बस इन फंक्शन का नाम लिखकर इन्हें कॉल किया जाता है और प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है। ये फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। ये आपके लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। ये सभी फंक्शन का संबंध किसी विशिष्ट लाइब्रेरी फंक्शन से ही होता है। ये विशेष लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल कहलाती हैं। इनका वास्तविक नाम .h होता है। ये लाइब्रेरी में स्थित ये सभी फाइल्स जिनका
डॉट एच से नाम शुरू होता है हेडर फाइल कहलाती है। जिसका नाम डॉट एच से शुरू होता है उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा सी में, लैंग्वेज सी में अनेक हेडर फाइल पाई जाती है, परंतु कुछ जो आपके दिए गए हैं निम्नवत हैं, आप देख लीजिए। ये आपकी लाइब्रेरी फंक्शन है या यूजर क्या नाम बिल्ट इन फंक्शन, जो हम स्वयं को नहीं बनाते हैं, एक स्वयं को उसमें बना रहता है। दूसरा आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो खुद को यूजर डिफाइन करे। प्रोग्रामिंग भाषा सी में प्रोग्राम लिखने के लिए एक मेन फंक्शन की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग भाषा सी लैंग्वेज में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें एक मेन फंक्शन की जरूरत होती है। मेन फंक्शन की जरूरत होती है। यह फंक्शन भी यूजर द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। प्रोग्राम का एक्सक्यूशन इसी फंक्शन से शुरू होता है। जहां से हम मेन करते हैं यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। आप देखते हैं जब हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h तो हम लिखते हैं वाइड मेन, माने यहीं से फंक्शन कॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक, परंतु इसके प्रोग्राम अत्यधिक लंबा हो जाता है, जिससे प्रोग्राम को समझने व जांचने में असुविधा होती है। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट को हम मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं, जिसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन छोटे होने के छोटे छोटे अगर प्रोग्राम को करके एक बड़े प्रोग्राम बनाए तो वो हमको बहुत आसानी होती है, जो हम फंक्शन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे हम मेन फंक्शन बनाए, मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन हुआ। अब इसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके हम उसमें ऐड कर लें, यही आपका फंक्शन का मेन उद्देश्य होता है। माने बड़ा प्रोग्राम एक छोटे छोटे टुकड़े में बना करके हम बड़े प्रोग्राम में उसको मर्ज कर दें, वही आपका फंक्शन कवर करता है। जैसे मेन फंक्शन आपका हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम आप बनाइए। पहले सपोज दैट फंक्शन वन आपका हो गया। दूसरा ऐप बना दीजिए फंक्शन टू, नेक्स्ट फंक्शन 4, फंक्शन 3, फंक्शन 2 आप यहाँ दे दीजिए। फंक्शन 2 यहाँ एक नियर का निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा फंक्शन 2। इसको आप फंक्शन 3 कर लीजिए। ये आप फंक्शन 3 फंक्शन 4 हो जाएगा। आप यहाँ एक और दे दीजिए आप फंक्शन 5, फंक्शन 5 ये आपके प्रोग्राम्स में, इसको आप ऐड कर दीजिए इसमें से इसमें, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ। अब ये छोटे छोटे फंक्शन में प्रोग्राम बन गए। ये प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम मेन फंक्शन में इसमें जाकर ऐड हो जाएगा और एक कॉलिंग करेगा। इस प्रकार फंक्शन का नाम मेन फंक्शन में अवश्य देना होता है। इस मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करना कहा जाता है।
इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करना कहा जाता है। जहां पर यह स्टेटमेंट दिया गया है वहां पर प्रोग्राम का एक्सक्यूशन आते ही एक्सक्यूशन उस फंक्शन में चला जाता है जिस फंक्शन को कॉल किया गया है। जिस फंक्शन में कॉल किया उस फंक्शन में वो चला जाता है और फंक्शन के एक्सक्यूशन के उपरांत मेन फंक्शन आगे बढ़ जाता है। ठीक, यूजर द्वारा डिफाइंड 3 फंक्शन प्रयोग हमने किया। यहाँ पे आप देखिए अभी ये सभी फंक्शन मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, अर्थात सभी फंक्शन को मेन फंक्शन में प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ फंक्शन 1 फंक्शन 2 में भी कॉल किया गया है। फंक्शन 2 मेन फंक्शन और फंक्शन 1 में एक जैसा ही कार्य करेगा। दोनों में मेन फंक्शन आपका यही वर्क करेगा। देखिए ये है आपका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आपका मेन। अब देखिए फंक्शन फंक्शन 1, ठीक। फंक्शन 1 अब फंक्शन 2 फंक्शन फंक्शन 3 फंक्शन 3 इसको हम यहाँ पे तीनों नाम हमने दिया, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। अब हम फंक्शन थ्रू हम एक एक प्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ आप लिखिए फंक्शन 1 फंक्शन 1, ठीक। इसमें हम वही देते हैं जो स्टेटमेंट हम देते हैं वही हमारा फंक्शन 1 में होता है, ठीक। दूसरा आता है फंक्शन 2। फंक्शन 2, ठीक। फंक्शन 2 देखिए फंक्शन 1 हमने लिया, ठीक। फंक्शन 2 देखिए फंक्शन 2 फंक्शन 3। ये देखिए फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 यहाँ पे है, फंक्शन 1 कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। जो स्टेटमेंट आपका आएगा ये यहाँ पर आएगा, ठीक। फंक्शन 2 यहाँ वर्क कर रहा है, फंक्शन 2 का आपका यहाँ वर्क करेगा, यहाँ से कॉलिंग करेगा। नाम हम डिसाइड किया फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। फंक्शन 1 पे हमने यहाँ ड्राइव किया, फंक्शन 2 पे हमने ड्राइव किया, फंक्शन 3 पे हमने ड्राइव किया, फंक्शन 3 पे कॉल किया। यहाँ देखिए फंक्शन
3। फंक्शन 3 पे हमने कॉल किया। फंक्शन का नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में प्रयोग किए जाने वाले कोड्स के अतिरिक्त कुछ भी हम रख सकते हैं। फंक्शन के नाम में स्पेस प्रयोग नहीं किया है। फंक्शन के कोई भी नाम में, जैसे फंक्शन 2 है, स्पेस यहाँ हम नाम में कोई स्पेस नहीं रखेंगे। साथ ही वे सभी नियम लागू होंगे जो एक वेरिएबल के नाम के लिए रखे जाते हैं। फंक्शन के नाम के बाद ब्रेस लगाना आवश्यक। ये आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस लगाना आवश्यक होता है। यह फंक्शन का सूचता या सूचक होता है। किसी भी फंक्शन को किसी अन्य फंक्शन और स्वयं अपने आप में कॉल किया जाता है, इसके लिए हम लगाते हैं। ऐसे अनेक बार ऐसी स्थिति आती है फंक्शन का कोई मान प्रदान करना होता है अतः फंक्शन के उस वैल्यू के साथ ही काउंट की जाती है। इसे आर्गुमेंट पास करना कहा जाता है। इसे आर्गुमेंट पास करना कहा जाता है। फंक्शन में कोई भी वैल्यू जो प्राप्त करने का कार्य या रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा किया जाता है। कोई भी वैल्यू हम रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा करते हैं। ये दो टाइप, मुख्य रूप से दो ही टाइप होते हैं, लेकिन 4 टाइप बताया गया है। जो मुख्यतः है आपका, एक होता है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, एक फंक्शन विथ आर्गुमेंट। सिंप्लीफाई आप देखिए, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट क्या होता है, जब कोई आर्गुमेंट पास ना किया जाए तथा कोई वैल्यू भी प्राप्त ना हो जब फंक्शन कॉल किया जाता है, तब उस फंक्शन के नाम के बाद प्रयोग कोष्टक के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जाता है। ऐसे फंक्शन बिना आर्गुमेंट वाले फंक्शन विदाउट फंक्शन या विदाउट आर्गुमेंट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक। और दूसरा फंक्शन विथ आर्गुमेंट, जिस आर्गुमेंट के पास किए गए तथा कोई वैल्यू प्राप्त हो। कभी कभी फंक्शन की कोई वैल्यू प्राप्त आवश्यक होता है। इस वेरिएबल को फंक्शन अथवा उसके वैल्यू के फंक्शन भी यूज करना होता है। जैसे आर्गुमेंट के पास करना आप चाहते हैं या आर्गुमेंट पास करना कहते हैं, फंक्शन को एक ही से अधिक वैल्यू को दिया जा सकता है। इस वैल्यू को अलग अलग डिफाइन हम कर सकते हैं। ये आपके फंक्शन विथ आर्गुमेंट है। ठीक। एक एग्जांपल देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ एंड फंक्शन। फंक्शन को जो डिक्लेरेशन किया जाता है वो आपका क्या होता है, नंबर 1 प्रोटोटाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रोटोटाइप of user defined function, जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। नंबर 2 आपका आता है कॉलिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। कॉलिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। तीसरा आता है
डिक्लेरेशन of user defined function इसी को हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, इसी को हम लोग डेफिनेशन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, ये आपका फंक्शन होता है। यूजर द्वारा डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते टाइम लिखे जाने वाले आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट भी आपके दो टाइप होते हैं। नंबर 1 एक्चुअल आर्गुमेंट, नंबर 2 फॉर्मल आर्गुमेंट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख लीजिए, माने यूजर द्वारा डिफाइन फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते समय जो लिखे जाने वाले आर्गुमेंट होते हैं वो वह आपके एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते समय लिखे जाने वाले आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट कहे जाते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते समय, टेक केयर नोटेड, यहाँ पे क्या है, यूजर द्वारा डिफाइन फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते टाइम्स लिखे जाने वाले आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, और फंक्शन को डिफाइन करते टाइम्स लिखे जाने वाले आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट कहे जाते हैं। ठीक, जब कोई वैल्यू किए गए फंक्शन को इस प्रकार प्रदर्शित करता है तो केवल उसकी एक प्रतिलिपि ही फंक्शन प्राप्त करता है, जिसे हम मेन फंक्शन में वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस को हम क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। और जब किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल पास किया जाता है तो उस फंक्शन में उस वेरिएबल की एक कॉपी ही पास होती है। जब किसी वेरिएबल को एक ही पास करना हो तो उस वेरिएबल को